तो अढ़ाई का अड्डा में सबसे पहले बात बचपन की। कुछ दिनों के अंतराल में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आईं और ऐसा लगता है मानो स्कूलों में पहुंचने वाली बच्चियां पढ़ने के लिए नहीं जाती, मजदूरी करने जाती हैं। शिक्षा की इतनी कहानी, बुक नहीं बेंच, पुस्तक नहीं पानी। जब चाहो हम्माल बना दो, जब चाहो पनिहारिन बना दो। एक काम करो, दफना दो किताबें, इन पंखों में आग लगा दो। तो बस फसाना बस इतना सा है कि इसी तरह गढ़ा जा रहा है शिक्षा का सपना। इसी तरह सशक्त हो रही है आधी आबादी। कुछ घंटों के अंतराल में गरियाबंद और पेंड्रा से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उससे यह साफ हो गया कि साल चुनावी हो या सत्ता भोगी, बच्चे और शिक्षा सिर्फ जबानी जमा खर्च हैं, असल मुद्दा नहीं। सिलसिलेवार जान लीजिए। पहले गरियाबंद, फिंगेश्वर सरकारी कन्याशाला, जहां पहुंचा बेंच से भरा ट्रक। मजदूर हम्माल थे नहीं तो बच्चों से ही कह दिया गया, जरा बेंच उतार कर क्लास तक पहुंचा दो। और तो और ऐसा लगता है कि मैडम की अगुवाई में मजदूरी का लेसन चल रहा हो। यह अच्छी बात है कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना जांच बिठाने का बहाना करना पड़ता। सवाल यह भी कि जिनके हाथों में बुक होनी चाहिए, उनके हाथों से बेंच ढुलवाते हुए थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी, नहीं आई। इस वक्त हम फिंगेश्वर में हैं। फिंगेश्वर के ये शासकीय कन्याशाला का आप तस्वीर देखिए कि जो स्कूली बच्चे हैं वो बड़ा बड़ा बेंच निकाल रहे हैं। ये ट्रक खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये स्कूली बच्चे पढ़ने आए थे। ये स्कूल है और ये देखिए कि आप लोग बताएंगे, भले आप चेहरा मत दिखाइए, कौन करवा रहा है काम? क्या लिखा रहे हो बेटा? क्या लिखा रहे हो बेटा आप लोग? आइए ना, पास आइए, बैठे बैठे नीचे बैठो। ये देखिए कि ये लोग ब्रेंच निकालने का काम कर रहे हैं और कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर ब्रेंच निकालते वक्त अगर हादसा हो जाता है तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा? शिक्षा विभाग के कौन अधिकारी जिम्मेदार होंगे? यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक जिम्मेदार होंगे कि कौन? और देखिए कि वो ट्रक में जो चढ़े हैं वो खुद बच्चों से काम करवा रहे हैं और खुद देखिए लापरवाही पूर्वक ये उतर रहे हैं। मुख्य मार्ग पर ये ट्रक खड़ा हुआ है और ये लापरवाही की तस्वीर फिंगेश्वर का है। जिम्मेदार लोग अंदर में बैठे हुए हैं और मीडिया को कवरेज करते हुए देखिए कि तमाम जो छात्रा हैं वो यहाँ से चली गई हैं। और अगर इस दौरान कुछ हादसा हो जाता तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा ये नुकसान होता। यहाँ पर एक नाली है और स्कूल में जो ब्रेंच है इसका काम कराया जाता है, इसको निकलवाने का काम करवाया जा रहा था। अब देखना होगा कि जिम्मेदार जो लापरवाही इसको करवा रहे थे, जो काम करवा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। अब पेंड्रा के सेमरदरी कन्या छात्रावास के इस वायरल वीडियो को भी देख लीजिए। हर घर नल पहुंचने के दावे के बीच छात्रावास में पानी नहीं है। छात्राओं के सामने दो ही विकल्प, या तो प्यासा रहा जाए या पुस्तक को ठिकाने लगाकर पानी लाया जाए। लिहाजा दूर दूर से अपने सपनों को सच करने आई बच्चियां पानी भर रही हैं। प्यासे मरने से अच्छा है पानी लाकर जिंदा रहना। पुस्तक का क्या है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वीडियो वायरल होते होते मां बाप तक भी पहुंचा। उन्होंने पूछा कि जब छात्रावास में पानी नहीं तो प्रबंधन कैसा? मरवाही ब्लॉक के सेमरदरी छात्रावास और गरियाबंद के सरकारी स्कूल का वीडियो सामने आने के बाद यह कहा जा रहा है, एक काम करो, दफना दो किताबें, इन पंखों में आग लगा दो। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान, पेंड्रा से सुबीर चौधरी की रिपोर्ट। आपने रिश्वतखोर सुना होगा, रिश्वतखोर देखे होंगे, पर घूस खाऊ, रिश्वत खाऊ, पैसा खाऊ पटवारी, ये आपने देखा है कभी? देखिए। लोकायुक्त टीम के छूटे पसीने, पुलिस को भी खूब छकाया, डॉक्टर भी हुए हैरान परेशान। चर्चा में पटवारी का पैतरा। पुलिस के साथ चल रहे इस शख्स की अकड़ देखिए, ये लगातार मुंह चला रहा है। इसके चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं है,
ना ही ये परेशान दिख रहा है। हाँ, इसके साथ चल रहे लोग जरूर परेशान हैं। अब देखिए, इस अस्पताल के स्ट्रेचर पर बैठाया गया, इस बीच ये किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन लगातार मुंह चलाया जा रहा है। इसे पुलिसकर्मी के साथ दूसरे लोग उगलने को बोल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। अब पूरा मामला समझिए। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी जिले के बिढ़री ग्राम के पटवारी को 5,000 की रिश्वत देते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसने तुरंत पूरे रिश्वत के पैसे अपने मुंह में रख लिए और चबा लिए। लाख कोशिश के बाद भी पटवारी ने रुपए अपने मुंह से नहीं निकाले। इसके बाद पटवारी को जबलपुर लोकायुक्त के अधिकारी तुरंत कटनी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहाँ भी उसने मुंह से पैसे नहीं उगले। आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत आवेदक द्वारा दी गई। उसी दौरान टीम द्वारा ट्रैप किया गया। जैसे टीम द्वारा ट्रैप करने की कार्रवाई की गई, उसी दौरान जो पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा उक्त जो रिश्वती राशि है उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश की है। कितनी राशि थी? 4,500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया गया? जैसे उसने नोटों को चबा लिया। हाँ, उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया। पटवारी की हेकड़ी के सामने लोकायुक्त की एक न चली। आखिरकार टीम ने दूसरे दस्तावेज जब्त किए। दरअसल जब टीम किसी को रिश्वत देते पकड़ती है तो सबूत के तौर पर उस रकम को भी जब्त करती है, और ये बात चालबाज पटवारी समझता था। इस वजह से उसने सबूत को चबाकर नष्ट कर दिया। हालांकि दूसरे सबूतों के आधार पर पटवारी को दबोचने की कोशिश लोकायुक्त जरूर करती है। घर, समाज, परिवार, संस्था, जगह कोई हो, लेकिन हर रिश्ते में होती है खींचातानी। लेकिन रिश्तों को इस तनाव से बचाने का तरीका है संवाद, डायलॉग। एक ऐसा घर जो आपको सिखाता है कि रिश्तों को बचाना कैसे है। कोना कोना तिकोना, डायलॉग यानी सुलह से संवाद। एक अनोखा बर्फी घर, मेज, चबूतरा, आंगन, दालान, छत, जहां जाएगी नजर तिकोना आएगा नजर। तो पहली नजर में हर चीज बर्फी के आकार की नजर आएगी। ये कोंडा गांव में कला का ठिकाना है और इसका नाम है डायलॉग। कुपाबेड़ा के संस्थान में होता है कला का जमावड़ा। अलग अलग इलाके के कलाकार यहाँ आते हैं, अपनी सोच का शिल्प उकेरते हैं। कलाकारों के ही सामूहिक प्रयास का नतीजा है ये तिकोना घर यानी डायलॉग। डायलॉग सेंटर को हम लोग ने 2002 में ये जमीन खरीदे और 2003 में मकान वगैरह बनाए। मिलजुल के हमारे जो साथी कलाकार हैं, शांति भाई, येसुराम, नवजोत अल्ताफ जी बम्बई से हैं, वो मेन कलाकार हैं, यहाँ से हमारे सदस्य हैं मुख्य। तो सभी लोग मिलकर कुछ मिस्त्री को लिए साथ में और सब लोग मिलजुल के काम किए। कला को एक छत मुहैया कराने के साथ साथ इसके तिकोने आकार का मकसद है रिश्तों का तनाव खत्म करना। इसका जरिया है संवाद, डायलॉग। ये जो हर कोना तिकोना है ना, वो आपस की खींचतान दिखाता है। सब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग विचार होता है, तो कई प्रकार का चर्चाओं को हल निकालने के लिए डिस्कशन होते होते खींचातानी भी हो जाता है। उस खींचातानी को लेकर संवाद के द्वारा हम हल करते हैं, हल निकालते हैं, उसमें फिर एक बेस बन जाता है आखिरी में। तो उस अनुसार से हमने ये मकान हो, ये जो बैठने का जगह हो, टेबल हो, सभी चीज के तिरछा खिंचाव बना दिए। यहाँ पहुंची नमिता कहती हैं कि रिश्तों की खींचतान से उपजे कोने को संवाद से सुलझाया जा सकता है। तिकोना डायलॉग उनके लिए एक बेहतरीन अनुभव रहा। बर्फी आकर इसलिए बनाए हैं कि घर हो, समाज हो, संस्था हो, जो भी हो, एक दूसरे पे
खींचातानी रहता ही है, एक समान नहीं रहता कोई भी रिश्ता, ऐसा इन लोगों का कहना है। और संवाद के अनुसार चर्चा विचार करते हैं और फिर उसको सुलझाते हैं। जो खिंचाव है उसे संवाद के जरिए दूर किया जा सकता है और आखिरी में सारे एक होते हैं। तो यहाँ पर बर्फी आकार के चबूतरे हों, फर्नीचर हो, सबके एक अलग कोने निकले हुए हैं, मकान भी उसी तरीके से बने हैं और सिर्फ ये बता रहे हैं कि खींचातान कितनों भी हो, आपस में संवाद करें और रिश्ते को मजबूत करें, एकजुट रहें। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कोंडागांव। इधर मंडला में इन दिनों एक ही छत के नीचे चित्रकारों का जुटान है। इसमें बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं शामिल हैं और अपनी अपनी कला के प्रदर्शन के जरिए लोगों का मन मोह रहे हैं। चित्रकारी करते ये कलाकार मंडला में एक ही छत के नीचे जुटे हैं। कोई छाते पर कलाकारी कर रहा है तो कोई मिट्टी के गमलों पर अपनी भावनाओं को उकेर रहा है। यहाँ हर उम्र के कलाकार दिख रहे हैं। इस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो यहाँ चित्रकारों की बहार आई। दरअसल ये सब हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार और पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार सैयद हैदर रजा की स्मृति में आयोजित रजा उत्सव, जहाँ बड़ी संख्या में बच्चों और गृहिणियों ने भी रजा उत्सव में शिरकत कर पेंटिंग पर हाथ आजमाया। कुछ लोगों ने कैनवस पर अपनी कल्पना को साकार रूप दिया तो कुछ ने छातों को आकर्षक रंगों से भरा। यहाँ पहुँचने वाले सभी लोग काफी खुश हैं। यहाँ पे कलाकारियाँ हो रही हैं, यहाँ पे सब लोग अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं कलाकारी। कोई छाते में, कोई गुल्लक में, कोई गमले में, सब लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें और यहाँ पे आके सबको ड्राइंग करते हुए, पेंटिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और मुझे तो इतना अच्छा खुशी लग रही है कि हम जो शादी के पहले जो पेंटिंग वगैरह करते थे, ऐसा लग रहा है हम वो ज़िंदगी अभी जी रहे हैं। और जो हम अभी शादी के पहले हम जो ये सब काम नहीं करते थे, सब घर में जो गृहस्थी में सब बंधे हुए थे, यहाँ कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है भैया। ये रजा जो स्मृति के उसमें जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज होता है तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। सभी की कलाओं यहाँ पे निकल के आती हैं। तो मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, तो इसी के माध्यम से यहाँ पे मैं अम्ब्रेला पेंटिंग कर रही हूँ। मैं तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर जब भी मुझे ये हैदर रजा के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो मैं चित्रकारी करने के लिए, यहाँ पे लोगों को देखने के लिए कि सबके अंदर क्या क्या कलाएं हैं, तो मैं इसके लिए यहाँ पे आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। हर बार आती हूँ, मैं इसके पहले आई हूँ। कार्यक्रम के आयोजक के मुताबिक इस कार्यक्रम का मकसद ऐसे कलाकारों को प्लेटफॉर्म देना है जिन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। उनके पास कला तो है पर सुविधा के अभाव में कुछ कर नहीं पाते। ऐसे लोगों के सपने को पूरा करना ही रजा साहब का मकसद था। इसलिए यहाँ सब कलाकार आते हैं, उन्हें वो सारी चीजें दी जाती हैं जिसके वो हकदार हैं। ये जो बहार आप देख रहे हैं मंडला में कि एक छत के नीचे हर कला, हर विधा के लोग आपको दिख रहे हैं, ये सपना था रजा साहब का कि मंडला में भी कला का कारवां चले। और आप इस एक छत के नीचे देख रहे हैं कि चाहे 2 वर्ष का बच्चे से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग लोगों को लिए भी कुछ न कुछ है। कोई गमले में पेंटिंग करते नज़र आ रहा है, कोई छाते में पेंटिंग कर रहा है, बच्चे गुल्लक बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, टी शर्ट पेंटिंग कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र के, हर उम्र के लिए कुछ न कुछ है कला। अंतर्राष्ट्रीय मशहूर चित्रकार पद्म विभूषण सैयद हैदर रजा का जन्म मंडला जिले के ककैया में हुआ था। इसके बाद वो पेरिस चले गए, जहां 60 साल पेरिस में रहने के बाद भी वे अपनी संस्कृति को नहीं भूले। उन्हीं की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नए और पुराने कलाकारों को मौका दिया जाता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चित्रकार और कलाकार शामिल हुए हैं। मंडला से न्यूज़ 18 के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट। और अब अगली खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, दरअसल ये एक चेतावनी है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको देखना चाहिए, क्या आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो आपको देखना चाहिए, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो भी देखना चाहिए, और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं तो भी आपको इस खबर को जरूर देखना चाहिए। तस्वीरें देखिए, दुर्ग की ये तस्वीरें हैं। दुर्ग में पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी आई, पेट्रोल भरवाया, सेल्फ दबाया,
जैसे ही ये सेल्फ दबाता है चिंगारी भड़कती है। पहले देख लीजिए किस बहादुरी से पेट्रोल पंप से गाड़ी को अलग किया गया, वरना यह तस्वीर कुछ और हो सकती थी। अब सवाल यह है कि आखिर गाड़ियां आग क्यों पकड़ लेती हैं। दुर्ग का यह पूरा मामला, पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भराया गया, पेट्रोल भराने के बाद सेल्फ लिया गया, जैसे हर कोई करता है। यही पूरा घटनाक्रम है। तो कहीं इस तस्वीर का हिस्सा आप में से कहीं कोई तो नहीं बन जाएगा। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की बहादुरी से एक हादसा टल गया, लेकिन सवाल उठाइए ये हादसे हो क्यों रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। फोन का इस्तेमाल करना अब जरूरी है, इस वजह से फोन स्विच ऑफ रखा नहीं जा सकता, पेमेंट उसी से होता है। सेल्फ का इस्तेमाल एक थोड़ा दूर जाकर किया जा सकता है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि यह खबर नहीं, ये खबर चेतावनी है। और अब नर्मदापुरम से बड़ी खबर, सीएम शिवराज के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई। बनखेड़ी से सिवनी मालवा के लिए सड़क के जरिए मुख्यमंत्री रवाना हुए। तो नर्मदापुरम से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते बनखेड़ी से सिवनी मालवा के लिए वो सड़क के रास्ते रवाना हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।